और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता, मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पीएम मोदी के मुसलमान पंचर बयान पर भड़के ओवैसी, सुप्रिया श्रीनेत और इमरान प्रतापगढ़ी भी बरसे। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी ने जहां एक तरफ मंच से वक्फ कानून को लेकर अपनी सरकार की नई नीति के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति का अगर ईमानदारी से उपयोग हुआ होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। उनके इस बयान पर कांग्रेस और AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन से गरीबों का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। अगर ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। इससे सिर्फ भूमाफिया को ही फायदा हुआ। ये माफिया इस कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे थे। उन्होंने कहा कि सैकड़ों बेवा मुस्लिम महिलाओं ने सरकार को पत्र लिखकर वक्फ कानून में बदलाव की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने इसमें संशोधन किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि पार्टी ही संविधान की भक्षक बन गई। पीएम मोदी के इस बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वो एक समुदाय खास को पंक्चर बनाने वाला बुला रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, मोदी जी थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, बदजुबान ट्रोल नहीं। बाबा साहेब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेईमानी है। आज भी आप कांग्रेस को ही कोस रहे हैं और एक समुदाय विशेष को पंचर बनाने वाला बुला रहे हैं। आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल गए। आपके अंदर इतनी भी तमीज नहीं कि बाबा साहेब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको तो आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था। आपके गृह मंत्री, जिनको अम्बेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो भी नदारद थे। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे लिखा कि खरगे हमारी चुने हुए सम्मानित अध्यक्ष खुद दलित समाज से आते हैं। अपने दम पर, लगन और मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। छकड़ा भर जगह सरकारें है, आपकी एक जगह दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाए? सारी दुनिया जानती है RSS में दलितों का क्या हाल है। बजाय ज्ञान देने के ये बताइए कि आज तक ठाकुर और ब्राह्मणों को छोड़कर एक भी RSS प्रमुख किसी और जाति का क्यों नहीं बना? कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मुझे तो हैरत है कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को पकोड़ा तलने की सलाह दी थी, वो पीएम आज पंक्चर पर मजाक उड़ा रहे हैं। युवाओं को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो पंक्चर बना सके या पकोड़ा तल सके। ताना मत मारिए, इस देश का मुसलमान सिर्फ पंक्चर नहीं बनाता है, इस देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा करता है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान पंक्चर बना रहा है, वो गरीब नहीं रहता। मेरा सवाल ये है कि मंदिर की जमीन दक्षिण भारत के 4 राज्यों में ही अकेले 10 लाख एकड़ है, 24 स्टेट बाकी है। क्या इन जमीनों से आपने गरीब हिंदुओं की हालत सुधार दी? क्या गरीब हिंदू परेशान नहीं है? AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, मोदी ने कहा कि अगर वक्फ की संपत्तियों का ठीक से इस्तेमाल होता तो मुसलमान नौजवानों को पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। अगर संघ परिवार की सोच और संपत्ति देश हित में इस्तेमाल होती तो मोदी को चाय नहीं बेचनी पड़ती। ओवैसी ने सवाल किया कि पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया? ओवैसी ने कहा कि 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों के साथ जो हुआ उसकी एक बड़ी वजह वक्फ का कानून और प्रशासन का हमेशा से कमजोर रहना। मोदी का वक्फ संशोधन इसे और भी कमजोर बना देगा। आप पीएम मोदी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।